Good morning, students of class 9th. Subject is social science, and in this class, we are starting a new chapter, Physical Features of India, the second chapter of the Geography section of your textbook. काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ इसमें डिटेल्स जो आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादातर वैसे आपने सुना होगा पहले भी। इस चैप्टर में हमें जो भी फिज़िकल फीचर्स है इंडिया के, जो कि क्या क्या है, हिमालय रेंज हो गया, आपका जो नॉर्थर्न प्लेन होता है वो, या फिर प्लाटू, इंडियन डेजर्ट, जो कोस्टल लाइन होती है वो, फिर आइलैंड होते हैं जितने भी, वो हमें देखना है। और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में जो आपका सोशलिज्म वाला चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम डेफिनेशन और टर्म्स दैट यू शुड नो फर्स्ट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुई हैं, 83 पेज नंबर पर है। सो अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप क्या करोगे, बुकलेट लेकर साथ में बैठोगे। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव इज़ भांगर। तो भांगर क्या होता है, जैसे जो भी आपकी रिवर होती है ना, तो रिवर में आपने देखा होगा काफ़ी सारी उसके साथ साथ में मिट्टी आती है ना। तो अब होता क्या है कि इसमें दो टाइप की चीज़ आती है, एक तो भांगर और एक और आता है खादर। दोनों डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है ना। तो जो सॉइल रिवर के साथ साथ फ्लो होके आ रही है ना, अगर वो न्यू है, फ्रेश है, तो उसको हम बोलते हैं खादर। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, खादर। और जब ये यहाँ पे किसी एक प्लेस पे रखे रखे थोड़ी पुरानी हो जाए, जब ये क्या हो जाए, ओल्ड हो जाए, तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, भांगर। ठीक है, तो भांगर क्या हो गया, ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वही होती है जो रिवर के द्वारा फ्लो की गई हो, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाए रिवर के द्वारा फ्लो की गई और ऑप्शन में भांगर और खादर ना देकर क्या दे दे, एलुवियल या फिर एलुवियम, तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है ड्यून्स। ड्यून्स क्या होता है, नैरो वैलीज फाउंड बिटवीन द शिवालिक एंड मिडल हिमालयास। तो शिवालिक और मिडिल हिमालयास क्या है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो आपका उत्तराखंड है, सॉरी उत्तराखंड, और उसके ऊपर का रीजन जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में आता है, वहाँ पे हिमालय रेंज आपको पता ही है ना। तो हिमालय रेंज हो गया, और उसके नीचे आता है शिवालिक। शिवालिक भी रेंज ही है जो कि हिमालय से थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा कम है ना। तो इनके बीच में जो नैरो पैसेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैली, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यून्स। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी आई एम श्योर सुना ही होगा, अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ मेजर रिवर, इट इज़ फॉर्म्ड नियर द रिवर्स माउथ बिफोर इट फॉल्स इनटू द सी। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, अगर कोई रिवर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गंगा की बात करें, तो गंगा काफ़ी बड़ी रिवर है ना, तो जो कि नॉर्थ में जाती है। तो अगर इस रिवर से कोई एक रिवर ऐसा साइड से निकल रहा हो बाद में, जैसे ये मान लो गंगा इधर चली गई है ना, और अच्छा एक और चीज़ आती है, माउथ क्या होता है पहले वो देख लो। जो रिवर जहाँ पे सी में इंटरसेक्ट करेगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिवर अगर है तो वो सी में जाके मर्ज होगी, सही। तो जहाँ पे मर्ज होगी उस प्लेस को हम बोलते हैं माउथ, और उसके पहले कोई दूसरी रिवर फॉर्म हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डेजर्ट। तो आपको बताइए, अ लार्ज ड्राई एरिया लार्जली डिवोइड बाय द वेजिटेशन फ्रॉम फॉर वांट फॉर रेन और वाटर। ऑब्वियसली ड्राई एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके रेन नहीं होगी, वाटर की स्कैरसिटी होगी, इस वजह से वेजिटेशन काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट आता दो आप, द लार्ज लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट सच एज वन बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके अगर दो मेजर रिवर्स है, इनके बीच का जो लैंड एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दो आप। वैसे दो आप काफ़ी फर्टाइल होता है, ध्यान रखना, फर्टाइल वो होता है एरिया जहाँ पे आप फार्मिंग काफ़ी इजीली कर सको। नेक्स्ट आता है रिवरियन आइलैंड। आइलैंड इन रिवर, अगर कोई रिवर के अंदर आइलैंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवरियन आइलैंड। आइलैंड पता ही है, जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो, वाटर से सराउंडेड हो। नेक्स्ट आता है बरखान। इसको बरचान नहीं पढ़ते हैं, इसको बरखान पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो बरखान क्या होता है, बरखान आर क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स प्रोवाइडेड बाय द एक्शन ऑफ विंड इन वन डायरेक्शन। होता क्या है, जो आपने रेत के टीले कभी देखे हों, रेगिस्तान का अगर आपको मैं फ़ोटो इमेजिन करने के लिए बोलूँ तो आप
एक फ़ोटो स्पेसिफिकली इमेजिन कर पाओगे जिसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके के आपके रेत के छोटे छोटे टीले या फिर आप बोल सकते हो हाइप्स बने हुए होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बरखान। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि एक साइड से डायरेक्ट विंड का फोर्स इनको मिल रहा होता है। हवा चलती है रेगिस्तान में काफ़ी सारी, है ना, तो एक साइड से क्या होता है कि इनको विंड मिल रही होती है, इसी वजह से क्या होता है ये एक साइड से तो स्टीप हो जाते हैं और एक साइड से थोड़ा इनकी स्टिफनेस कम होती है। ध्यान रखना जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होगी वहाँ से स्टिप कम होंगे, लेकिन उसके रॉन्ग डायरेक्शन में एकदम से स्टीप होंगे, डाउन काफ़ी आसानी से जा सकता है और उसको हम क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फोल्डेड माउंटेन्स एंड अप लैंड एरिया सच एज द हिमालयाज और एल्प्स फॉर्म्ड बाय द बल्किंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हुआ क्या था, काफ़ी टाइम जब फॉर्मेशन हुई होगी माउंटेन्स की, आपने सुना भी होगा कि जब दो प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ के नीचे जहाँ पे हम सरफेस पर हैं उसके नीचे के लेयर को हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो जब यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं आपस में कोलाइड करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक बल्क ओपन होता है, एक सर्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये रॉक्स होती हैं यहाँ पे ये अपलिफ्ट कर जाती है और हाइक पे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। और इन्हीं टाइप के माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। जब हम हिमालय रेंज पढ़ेंगे तब मैं इसकी फॉर्मेशन और डिटेल में आपको बताऊंगा। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्लेशियर, तो अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ स्नो और आइस। तो आइस और स्नो से जो रिवर मूव करती है हमें उससे हम ग्लेशियर बोलते हैं। गॉर्ज आपको बताना है, स्टीप्ड साइड नैरो एंड डीप वैली ऑफ ए रिवर फॉर्म्ड इन इट्स अपर कोर्स इन टर्म एज गॉर्ज। तो गॉर्ज कुछ नहीं है, ऐसा है मान लो कि होता क्या है कि जैसे आपने वैसे फ़ोटो देखे होंगे ना कि जैसे यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है ना, और मैं अगर इसको थोड़ा उसको लैंडवर्ड बताऊँ तो ऐसा होता है कि आपने कोई बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ देखा है, जैसे ये कोई माउंटेन है ना, तो यहाँ से टूटा हुआ होगा बिल्कुल ऐसा ऐसा देखने लग जाएगा यहाँ से। और इसी साइड में अगर ऐसा माउंटेन हो जाए और बीच में बिल्कुल पतली सी एक नदी फ्लो कर रही होगी तो ये आई शेप का बनेगा, और इसी आई शेप फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड क्या था कि जब फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट आज आपको दिखने हैं किसी एक टाइम पे सब पूरे मर्ज किए गए थे। वही मैं आपको चीज़ बताऊंगा जब हिमालय हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। उनमें से एक पार्ट था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बाद में ब्रेक होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट आपके बने, जिसमें आपका जो साउथ अफ्रीका आता है वो, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मतलब आप देखोगे कि जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, प्लस एक कंट्री स्पेसिफिक इसका पार्ट है, वो कौन है, इंडिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। हम एशिया के पार्ट हैं ज़रूर, लेकिन आप एशिया से जुड़े हुए नहीं हैं। मतलब ऐसा मत समझना कि वहाँ से रिवर फ्लो करती है। मैं जब हिमालय पढ़ाऊंगा तब आपको इस चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सी। ये हम देख चुके हैं, खादर हम देख चुके हैं। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होता है, अ क्रेसेंट शेप लैक ऑफ ऑन अ रिवर फ्लोन प्लेन। तो अगर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि रिवर से निकली अगर कोई लेक है जो कि रिवर के प्लेन पर ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सफ्लोन। फिर आता है फिजियोग्राफी, अ शेप एंड रिलीफ और जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड द फिजियोग्राफी। प्लाटू, अ वाइड फ्लैट टॉप एरिया राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लो लाइंग एरिया ऑन अ वाटर बॉडी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो थोड़ा सा ऐसे उबड़ खाबड़ सा जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाटू बोलते हैं। रिलीफ क्या होता है, a way to describe land surface and its configuration with respect to altitude above the sea level। तो altitude होता है हाइट, sea level मतलब हमने एक जो sea surface है उसको बेंचमार्क मान रखा है और उसी के रेस्पेक्ट में हम हाइट मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा हम माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो करीब 8 किलोमीटर के आसपास अज्यूम करते हैं। अज्यूम तो क्या मतलब मेज़र करते हैं, तो वो उसका कहीं से तो शुरू करा होगा, ज़ीरो कहीं तो लिया होगा, तो हम कहाँ पर लेते हैं, मीन सी लेवल पे। हमारा इंडिया का मीन सी लेवल है बॉम्बे पे, ठीक है। तो वहाँ से हम ज़ीरो काउंट करेंगे, मतलब अगर आप बॉम्बे को देखोगे तो वो बॉम्बे कहाँ पे मिलेगा, आपको ज़ीरो पे मिलेगा, ठीक है। सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनका आप रिवाइज एक बार वापस करना। जब हम फिज़िकल फीचर्स स्टार्ट करेंगे तो इनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी।